नमस्कार। सुबह के 11 बज रहे हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन आपके जिला आपकी खबर में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। हमारे इस खास बुलेटिन में हम प्रदेश के विभिन्न जिलों की खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशी। जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। मनाई गई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की रक्षा करने की शपथ दिलाई। पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। शासकीय व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिस्काउंट के साथ शैक्षणिक सामग्री कराई गई उपलब्ध। अभिभावकों ने जताई खुशी। लगातार तापमान बढ़ने से बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप। खंडवा में गर्मी में बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। और अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेता और गणमान्य नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की। संसद परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता को पुष्पांजलि अर्पित की और समारोह में मौजूद बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लिया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट में कहा, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने अपने प्रेरक जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी असाधारण उपलब्धियों से दुनिया भर में सम्मान अर्जित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके प्रेरणा से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का जहां एक तरफ देश के कई मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो संशोधन के समर्थन में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में कई खामियां भी थीं, जिसकी वजह से मुसलमान को उसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा था। कुछ चुनिंदा लोग ही वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप से मुसलमान को उनका हक मिल पाएगा। जो मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, उनका संशोधन से जरूर नुकसान हो रहा है। वक्फ संशोधन से न तो इस्लामी कानून में फर्क पड़ रहा है और न ही मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि इस संशोधन से मुसलमान को उनका असली हक मिला है। जो वक्फ बोर्ड का बिल आया है उसको मैं सही मानता हूँ। वक्फ संशोधन बिल जो हुआ है उसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म होगी। जो आज कमेटी में 15-15 साल के लोग वक्फ कमेटी में बैठे हैं और वक्फ कमेटी के लोग खुद ही वक्फ के मकान में रह रहे हैं, उसका कोई आज तक अता पता नहीं है। और इसमें संशोधन का मामला, इसमें महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए बहुत ही गंभीर है और महिलाओं को भी उसमें आगे आना पड़ेगा। और मोदी सरकार ने बोला हर कमेटी में 2 महिलाएं रहेंगी। और ये जो वक्फ के लोग जो वक्फ की संपत्ति में 15-15 साल से अवैध कब्जे करके रखे हैं और जो वक्फ कमेटी में जो मेंबर हैं वो खुद कब्जाधारी हैं, तो ऐसे लोगों से समाज को छुटकारा मिलेगा। और वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज में रोजगार बढ़ेगा। जैसे कि मोदी जी ने संशोधन में मोदी सरकार ने लाया है कि वक्फ में गरीब मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी, उनकी शादी की जाएगी, मुस्लिम समाज के लिए कॉलेज बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बेहतर हैं समाज के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जब से 2014 से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से धारा कश्मीर में धारा 370 और महिलाओं की जो 3 तलाक जो खत्म की है, पहले 3 तलाक ऐसे सटा एक बार में आदमी बोल के निकल जाता है तलाक, लेकिन हमारे धर्म में, हमारे समाज में ऐसे तलाक देने का कहीं नहीं है। तो मोदी जी ने जो कानून लागू करे हैं वो बहुत ही बेहतर कानून लागू करे हैं। हमारी समाज की दिशा
दिशा सब बदल भी जाएगी। मैं तो इस बोर्ड के बिल के लिए हृदय से अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जेपीसी के माध्यम से इस बिल में कम से कम नहीं तो 30 से 40 बैठकें करके इस बिल में जो भी त्रुटियां थी उसका समाधान खोज के एक मुस्लिम समाज के हित के लिए काम करने के लिए जो एक कमेटी बनाई जा रही है आगे भविष्य में, जिसमें महिलाओं का भी समायोजन होगा और जो उनकी भागीदारी जब बढ़ेगी समाज के हित में जो उनकी जरूरतें होंगी उसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई है इसका बहुत बहुत मुस्लिम समाज आभार व्यक्त करती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड में सुधार हो, क्योंकि उनको खुद के निजी फायदे छुपे हैं। वो इस बिल के माध्यम को विरोध बता के जनता के बीच में गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को भ्रमित कर रहे हैं कि इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से समाज की जमीनें हड़पी जाएंगी, क्योंकि समय का इंतजार करें। सीए के माध्यम से भी उन्होंने बहुत गलतियां फैलाई थी, भ्रांतियां फैलाई थी लोगों ने। आज देश 2 साल से देख रहा है कि क्या हुआ सीए में। तो इसी माध्यम से वक्फ बोर्ड में जो ऐतिहासिक सुधार हो रहे हैं उसको मुस्लिम समाज बहुत ही गंभीरता से देख रहा है और बात कर रहा है। कुछ लोगों की कठपुतली बनने के कारण जो कुछ विरोध हल्का फुल्का नजर आ रहा है, वो जिनके नुकसान होंगे वो तो विरोध करेंगे, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वक्फ बोर्ड में सुधार किया वो मुस्लिम समाज के पूरे हित में काम होगा और मुस्लिम समाज की जो वंचित लोग हैं जो शिक्षा से स्वास्थ्य से उस जमीनों के उपयोग करके उस शासन उनके जो भी समितियों में बैठेंगी, अब आने वाले समय में नए लोग काम करने आएंगे, उससे बहुत बहुत लाभ मिलेगा। मैं इसका बहुत तहे दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो बिल पास हुआ है, ये जो हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो खराबियां थी, वक्फ बोर्ड के अंदर जो हो रहा था धंधली, जो बाप की बपोती मठाधीश बन के जो बैठे थे 50-50 60 साल से जो कब्जा करे थे, आज कौम का कोई भला नहीं हुआ। आज यतीम बच्चों का, विधवाएं औरत का जो पैसा मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड में भी दलाल लोग बैठे थे। आज ये जो बिल पास हुआ है इसको बहुत फायदा होगा। 2-4 महीने के बाद आप लोग को सबको सामने दिखेगा क्या सही है क्या गलत है, किसी के बहकावे में ना आए। और ये वक्फ बोर्ड का 3-4 महीने में ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी या गलत कर रही है अल्पसंख्यक मोर्चे या मुस्लिम समाज के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो मठाधीश बन के बैठे कि गुमराह कर रहे हैं कौम को, और कौम के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद ये बिल पास हुआ है। जी हाँ, तमाम लोग देखेंगे कि इसमें क्या फायदा। जो लोग ये बैठे हैं आज हमारे कौम के लोगों की आँख खुल रही धीरे धीरे। पहले इन लोगों ने देखा नहीं कि भाई कौम को सुधारा जाए। जो लोग बैठे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत, आज हमारे बड़े बड़े मुफ्ती आजम या सब आज बोल रहे भाई बिल गलत पेश हुआ है, भाई ठीक है। आदमी हाई कोर्ट जा रहा है, अभी हमारी मसला है, अभी हमने गलगला कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में लगाया हूँ, वही बैठे हुए दूसरे को मौका नहीं दे रहे। कोई हिसाब किताब नहीं, जमीन खरीदे कहाँ क्या करे किसी की जानकारी में नहीं है, ना सदस्यों के मालूमात है। अगर कम समाज के लोग कुछ बोलते हैं तो मठाधीश लोग बैठे हैं, दमदार लोग बैठे हैं, किसी को मौका नहीं देते करने का। प्रधानमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, चाहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतिहास और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर मुस्लिम पक्ष के लोगों में खुशी की लहर है। छिंदवाड़ा के मुस्लिमों का कहना है यह बिल में संशोधन समाज के हित में है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 का हम स्वागत करते हैं। इस नए कानून के बनने से देश में वक्फ संपत्तियों की सही तरीके से देखभाल हो सकेगी। अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है, और इसी अनजानेपन की वजह से बहुत सारे लोग अनाधिकृत तरीके से कई सालों से वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं। हमारे पुरखों ने समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी बेहतर तालीम के लिए और उनके समुचित विकास के लिए अपनी संपत्तियों का दान किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों ने इस पर अवैध कब्जा करके उनका हक मार रहे हैं। नए कानून के बनने से वक्फ की सूचियों का, वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से संधारण हो सकेगा, वो सूचीबद्ध हो सकेंगी और जो जायज़ हक कौम को मिलना चाहिए वक्फ संपत्ति का वो उनको मिल सकेगा। इससे होने वाली आय से समाज की तरक्की के रास्ते खुलेंगे,
बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी और एक तरीके से समाज की प्रगति में जो अभी तक रोड़ा बना हुआ था वो नए कानून के बनने से वो रोड़ा दूर हो गया है। हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं इस नए कानून का। बहुत अच्छा है, सरकार की बहुत अच्छी योजना आई है ये, और इससे बहुत सारे रोजगार भी खुलेंगे, रोजगार का भी बहुत सारा सोर्स निकला है, और जो अवैध कब्जे थे वो भी हटेंगे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो सरकार ने अपना एक अच्छा कानून पास करवाया उन्होंने, जो मुस्लिम आवाम है और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए बेहतरी की तरफ कदम उठाया है सरकार ने। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। खंडवा में गर्मी में बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में नहीं निकलने की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में 3 बेड मेल व 2 बेड फीमेल के लिए आरक्षित किए हैं। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2 बेड एक मेल व फीमेल के लिए रखे गए हैं। खंडवा में तेज धूप से लोग परेशान हैं। पारा 42 डिग्री के पास पहुंच चुका है। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वह भी गमछा के साथ गर्मी से बचाव के संसाधन के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं। डॉक्टरों ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि ज्यादा समय तक बाहर धूप में रहने से लू के शिकार हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा समय तेज धूप में न घूमें। इसके अलावा पल पल पानी और ठंडे का सेवन करें। नारियल पानी पिएं। गर्मी लगने से कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जो दोपहर में तापमान का पीक टाइम होता है 12 बजे से 3 बजे के बीच में, उसमें लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। यदि अति आवश्यक हो और आपको बाहर निकलना ही पड़े तो आप छाता लेकर बाहर निकलें या सिर पर तौलिया गमछा आदि बांधने के बाद ही बाहर निकलें। समय समय पर पानी पीते रहें। जो फल के जूस हैं उनका सेवन करें। नारियल पानी पिएं। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन के सेवन से बचें। कैफीन युक्त पेय पदार्थ और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन न करें। नींबू पानी, ORS, लिक्विड ORS, इनका सेवन समय समय पर करते रहें तो आप लू ताप घात संबंधी बीमारियों से बचे रहेंगे। जिला चिकित्सालय में जो लू ताप घात संबंधी रोगी हैं उनके लिए अलग से 5 बेड आरक्षित किए गए हैं और वहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। लिक्विड ORS, RL और जो इसके इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां हैं उनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिले में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई। भोपाल के मानस भवन में बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र द्वारा आयोजित बाल साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोकसभा की पूर्व महासचिव शामिल हुई। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए बाल साहित्य लिखना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। वहीं मुख्य अतिथि अध्यक्ष बाल आयोग ने कहा कि बच्चों के अधिकार, उनके संरक्षण एवं समुचित उत्थान की चिंता बाल साहित्यकारों को जाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि ने कहा कि बच्चों के चरित्र निर्माण और उनकी बदलती रुचियों के अनुसार बाल साहित्य रचा जाना चाहिए। इस अवसर पर कई बाल साहित्यकारों का सम्मान किया गया। बाल कल्याण बाल साहित्य शोध केंद्र की स्थापना सन 2007 में हुई थी और इसके 2 आयाम हैं। एक तो बाल कल्याण के अंतर्गत बच्चों के हम जो अल्प आय के हैं या ऐसे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी किसी तरह से मदद करवाने की हम कोशिश करते हैं। और बाल साहित्य शोध केंद्र से मतलब ये है कि बाल साहित्य का उन्नयन करना, उसको प्रमोट करना, शोध कार्य उसमें करवाना और विभिन्न तरह की कार्यशालाएं आयोजित करना जिससे बच्चे लेखन सीखें, कविता लिखना सीखें, लेख लिखना
सीखें। इस तरह से साहित्यिक प्रतिभाओं की भी खोज करना, उनको निखारना, संवारना और उनको आगे बढ़ाने का काम भी बाल साहित्य शोध केंद्र करता है। साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उस सम्मान समारोह में हमारे विशिष्ट साहित्यकारों को उनके बाल साहित्य के लेकर के विशिष्ट पुस्तकें, जो बाल साहित्य की विशिष्ट पुस्तकें, उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये पुस्तकें हर हाल में बालकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती हैं। उस मनोविज्ञान को समझते हुए, बाल मनोविज्ञान को समझते हुए जो लेखन किया जाता है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए प्रेरित करता है, सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करता है, कौटुंबिक व्यवस्था के लिए प्रेरित करता है और देश प्रेम और देशभक्ति से जोड़ता है। नज़र मुझ पर पड़ी, वर्षों से मैं साहित्य की विभिन्न विधाओं में काम कर रहा हूँ। व्यंग्य ज़्यादा लिखे हैं मैंने, लेकिन एक जिम्मेदार लेखक के नाते मैंने हमेशा ये सोचा है कि बच्चों के लिए कुछ लिखा जाए, क्योंकि बच्चे ही कल के भविष्य हैं। मेरी एक रचना है, इस विखंडित दौर में विश्वास है बच्चे, आस्थाओं के विमल आकाश है बच्चे, हम तो बुझते दीप हैं इस रात के पंकज, आएगी जो भोर उसकी आस है बच्चे। तो बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, इसलिए हर लेखक का ये दायित्व बनता है कि बड़ों के लिए लेखन के साथ साथ वो बच्चों के लिए भी लिखे, क्योंकि बच्चों में जो संस्कार पढ़ेंगे वे संस्कार बड़े होकर उनके काम आएंगे। बड़ों के लिए तो हम लिखते रहते हैं, एक पके हुए घड़े का कोई अर्थ नहीं है। कच्चे घड़े को हम आकार, मिट्टी को आकार दे सकते हैं, तो बच्चे कच्ची मिट्टी के लोंदे हैं, उसको हम जिस तरह से श्रेष्ठ नागरिक के रूप में आकार देंगे वैसा आकार ग्रहण करेंगे। इसलिए एक जिम्मेदारी के नाते मैं अपनी दूसरी विधाओं के साथ बाल साहित्य में भी हाथ आजमाते रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ लेखन करूँ कि बच्चे एक आदर्श नागरिक बन सके। बाल साहित्य शोध केंद्र के द्वारा जो सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उन्होंने और उनकी समिति ने, चयन समिति ने मुझे आज सम्मान के लिए चुना है और इस कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। मेरी बाल साहित्य के संदर्भ में मेरी 2 कृतियाँ प्रकाशित हैं। पहली कृति मेरी पद्य की थी और दूसरी कृति मेरी ये कहानियों की है, छोटी छोटी जानवरों की कहानियाँ जो बच्चों के लिए बड़ी लाभप्रद है और बड़ी जानकारी लेने वाली है। इसके पहले मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में बुलाया गया था और वहाँ से मुझे ये जो सम्मानित किया गया, वहाँ से मुझे हमारी यात्रा वृत्तांत जो पुस्तक है उसके सिलसिले में, और अभी भी लेखन कार्य चल रहा है। भारत के संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। मध्य प्रदेश के महू, जो बाबा साहेब की जन्मस्थली है, वहां विशेष आयोजन किए गए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप महू में संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्मस्थली है। यहाँ हर साल 14 अप्रैल को उनके अनुयायी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आते हैं। अनुयायियों के लिए भोजन की व्यवस्था के अलावा टेंट और पेयजल और पंखे, कूलर के इंतजाम भी किए जाते हैं। बता दें, हर साल महाराष्ट्र के यवतमाल, सत्तारा, नासिक, मुंबई सहित कई शहरों से बाबा साहेब के अनुयायी हर साल महू आते हैं। हमको ये मेरे को ऐसा जब लगता था कि देखो एक बार, तो हमको बहुत अच्छी खुशी हुई आकर पूरा देख के। सब कुछ तो पुलिस वाले का प्रोटेक्शन, सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे एकदम शांति से सब कुछ हो रहा है। खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ रहने की व्यवस्था, सब कुछ अच्छा लग रहा है। खुद मेरे पिताजी यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, सब पूरा हर साल से स्टॉल लगा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, और यहाँ का प्रोग्राम हमेशा से अच्छा रहा है इतने सालों से। देश के विभिन्न मजहबों और उनके मानने वालों के बीच जहाँ अलग अलग पूजा पद्धतियाँ हैं, वही इंदौर के महू में स्थित आम्बेडकर स्मारक ऐसा इकलौता तीर्थ स्थल है जहाँ डॉक्टर आम्बेडकर के अस्थि कलश के समक्ष हर साल हजारों लोग सामाजिक उत्थान की प्रार्थना लेकर पहुँचते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बौद्ध निर्माण शैली में बना महू का अम्बेडकर स्मारक इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायियों ने उनके स्मारक को भी भगवान बुद्ध की तरह ही स्तूप के रूप में विकसित किया है। ये उनके मानने वालों के आस्था का केंद्र बन गया है। बाबा साहब अभी सभी मानते हैं बाबा साहब को। पहले तो बाबा साहब को कहते थे कि ये तो दलित के लीडर्स हैं। अब एक भारत में एक बड़ी चेतना आई है, जागृति हुई है, तो उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। डॉक्टर आम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और उनके जन्म स्थान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में
विकसित करने में मौजूदा केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महू को न सिर्फ पर्यटन नक्शे पर उभारा गया, बल्कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी तेजी से विकसित की गयी। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महू पहुँचे और डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा था, बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे और उस विचार को जीवित रखने के लिए हम इस पवित्र धरती का विकास करेंगे। महू में डॉक्टर आम्बेडकर के शुरुआती वर्ष उनके विचारों की नींव थे। विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर भी उन्होंने शिक्षा, समानता और न्याय को अपना लक्ष्य बनाया। ये शहर गर्व करता है कि ये उनकी जन्मस्थली है। साधारण शुरुआत से निकलकर आम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की। उनका जीवन अन्याय के खिलाफ एक सतत संघर्ष रहा, जो भारतीय संविधान के निर्माण में चरम पर पहुंचा। यह वही भूमि है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था और आज यहां हर जाति, हर भाषा, हर वर्ग का इंसान एक साथ खड़ा है, उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिए हुए। महू आज सिर्फ अंबेडकर की जन्मभूमि नहीं, सामाजिक समरसता और संविधान की चेतना का प्रतीक बन चुका है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, महू। मंदसौर में अशासकीय निजी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें, टाई, जूते, बेल्ट, कॉपियां एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री क्रय करने हेतु पुनः पुस्तक मेले का आयोजन स्थानीय संजय गांधी उद्यान में किया गया। मेले में निजी प्रकाशकों की पुस्तकों पर प्रिंट रेट से 20% की छूट दी गई। विद्यालय की टाई, जूते, बेल्ट पर 10% की छूट अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को दी गई। वहीं A5 साइज कॉपियों पर प्रिंट रेट से 40% की छूट दी गई। उल्लेखनीय है कि मंदसौर में कुछ दिन पूर्व भी लगाए गए पुस्तक मेले को अभिभावकों ने काफी पसंद किया था। उनकी मांग पर दोबारा से यह पुस्तक मेला लगाया गया है। जिला परियोजना समन्वयक जगत देव शुक्ला ने बताया कि मंदसौर नगर के अभिभावक एवं छात्र छात्राओं की मांग पर कलेक्टर अदिति गर्ग के मार्गदर्शन में एक बार पुनः पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जो 5, 6, 7 पहले तारीखें निश्चित की गई थी, उसमें मेला लगाया गया। लेकिन अभिभावक और बच्चों की मांग के अनुसार प्रशासन ने 2 डेटें और निश्चित की, जिसका प्रचार प्रसार खूब किया गया, 13 और 14। और सभी अभिभावक और बच्चे खुश हैं इस मेला को लेकर के। उन्होंने पूरी जो मेले की छूट थी, डिस्काउंट था, उसका लाभ उठाया। किताबों में जो प्राइवेट पब्लिकेशन थी उनमें 20% और A5 कॉपी में 40% उनको छूट मिली और यूनिफॉर्म, गणवेश वगैरह और जो टाई बेल्ट में उसमें 10% छूट का लाभ उन्होंने उठाया। और अभिभावकों में एक खुशी की लहर है कि प्रशासन ने जो मेला लगाया है उससे हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है। पुस्तक मेला फर्स्ट टाइम मंदसौर में लगा है और कलेक्टर मैडम और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर DEO का काफी सहयोग रहा, मैडम का काफी सहयोग रहा और मंदसौर वासियों ने भी इसे काफी सराहा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री उइके ने कहा कि बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा ही भारत के दलित, शोषित एवं पिछड़े वर्ग को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान है, क्योंकि इसमें सभी धर्म को एवं सभी वर्गों को समानता का अधिकार दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब के संविधान के द्वारा ही आज अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों को मिले अधिकार के कारण ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं समाज में सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसकी जड़ें स्वतंत्रता संग्राम में गहरी हैं। इन मूल्यों को कायम रखते हुए हर नागरिक की गरिमा की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों के कारण ही आज हर वर्ग समानता के साथ अपनी भावना की अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर
एवं भारतीय संविधान सभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आम नागरिक शपथ विधि समारोह को संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत को आजादी एक दिन में नहीं मिली, इसके लिए हमें वर्षों संघर्ष करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी से लेकर कई क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से देश को आजाद कराया। भारत का संघर्ष काल 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक परंपराएं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ दिलाई। संविधान की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए रखने के लिए अपने संवैधानिक मूल्यों एवं कर्तव्यों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। खंडवा में बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर की जन्म जयंती पर खंडवा में समरसता महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्वयं संघ चालक मालवा प्रांत के प्रकाश जी शास्त्री एवं विशेष अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद पुरी जी शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद पुरी जी ने बताया कि बाबा साहेब ने 3 मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। इस मौके पर खंडवा सांसद ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। दलितों के मसीहा के रूप में उन्हें जाना जाता है और आज उनके संविधान का पालन पूरा देश कर रहा है। और यदि हम सही दिशा में चल रहे हैं तो पूरे पुरजोर के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। शिक्षित बनो। बौद्ध जयंती है, जिन्हें हम बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, उनके जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में एक समरसता महाकुंभ का आयोजन किया गया था, क्योंकि हम आज जितने जातियों में, वर्गीकरणों में, जितने विषयों में बटे हुए हैं, सबसे पहले हम अपने आप को इस हिंदू राष्ट्र का नागरिक माने, हम अपने आप को हिंदू माने, भारत माता का पुत्र माने, और तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है और एकीकरण भी। और बुलेटिन के अंत में आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने प्रेरक जीवन में अपनी एक अलग पहचान बनाई। संशोधन अधिनियम 2025 पर मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशी। जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। मनाई गई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। इंदौर में पुस्तक मेले का हुआ आयोजन। शासकीय व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिस्काउंट के साथ शैक्षणिक सामग्री कराई गई उपलब्ध। अभिभावकों ने जताई खुशी। प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ने से बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप। खंडवा में गर्मी में बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक दोपहर 2 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।